वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और मेरे बन रहे हैं पराठे और मम्मी कर रही है पूजा सुबह सुबह। और देखिए किचन हो चुका है मोस्टली सारा काम। सुबह सब में नहा के हम लोग जाएंगे आज मंदिर जाना है। चलिए मैं दिखाती रहूँगी आपको रास्ते में और दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये बेटी और देखो हमारे घर में सामान, ये पापा। राधे राधे करो। फिर हमें निकलना था, मैं हो गई थी रेडी क्योंकि हमें जाना था मंदिर। तो हम निकल गए थे मंदिर के लिए और काफ़ी भीड़ थी क्योंकि थोड़ा सा सुबह सुबह भी थी, सब लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे। तो हम गए थे यहाँ पे श्री चंडी महारानी जी का है मंदिर यहाँ पे हमारे घर के पास। और ये था हमारे महावीर हनुमान जी की सिद्धपीठ। आप लोग भी करिए दर्शन। फिर हम आगे गए, आगे सीधा जाके हमने अपना मंदिर में किए दर्शन। बहुत अच्छे से हो गए हमें क्योंकि हमने सोचा था कि आज हम मतलब अच्छे से पूजा करके आएंगे, चोला चढ़ाएंगे। तो हमारा वो फाइनली माता रानी ने हमें बुलाया क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा था कि हम जाएंगे और चढ़ाएंगे चोला, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि जब तक माता रानी खुद नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं होता। और फाइनली हमें बुला लिया। और ये देखिए करिए दर्शन। ये है हमारी माता रानी श्री चंडी महारानी। ये एक सिद्धपीठ है यहाँ पे और मान्यता है इनकी कि जो कोई भी इनके यहाँ पे मतलब माथा टेकता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और देखिए ये है पूरा मंदिर का परिसर जो अंदर की साइड से है। यहाँ पे सारी देवियाँ हैं और सामने श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी और राम जी हैं, बाकी राधा कृष्णा है, सारी हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड में जाके है मंदिर शंभू जी का। तो सारे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना गुरुकुल भी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ देखिए ये है गुरुकुल। और यहाँ पे ना धूप में होने लगी थी यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट बच्चों की। तो बच्चे आ रहे थे बाहर, अपना सुबह सुबह का टाइम था क्योंकि तभी इनकी क्लासेस लगनी शुरू हुई थी। तो कुछ लर्न कर रहे थे ये लोग, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसको कैप्चर कर लिया। और फिर बस हमने अच्छे से वहाँ पे की पूजा में थोड़ा टाइम लगा था हमें। फिर उसके बाद हम आ गए वापस, गाड़ी में बैठ गए। और मेरी बेटी ज़िद कर रही थी किसी चीज़ के लिए, तो मैंने कहा देख अभी मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि फिर वो चुप हो जाती है, फिर हंसने लगती है, इसलिए मैंने उसकी छोटी सी बनाई वीडियो। फिर आए थे हम सीधे घर। और घर आने के बाद भी फिर से गए हम मार्केट क्योंकि कुछ सामान लेना था। फिर हम फिर से मार्केट गए और हम लेके आए ये कुछ कपड़े जो मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे पसंद आए। और ये एक था, ये मेरे साइज़ का नहीं था, ये गुड़िया की साइज़ का था, परिधि का। और मेरा ये पहन के दिखा रही थी कि मेरा ऐसा क्यों नहीं लेके आए। मैं अपना लेके आई थी वो शॉर्ट जैकेट टाइप्स, ब्लेज़र टाइप्स जो भी था वो लेके आई थी। ये था परिधि का। तो ये दोनों थे और एक ड्रेस मुझे पसंद आ गई थी वहाँ पे, तो मैं उसे भी ले आई क्योंकि इस टाइम पे वो ये है कि सेल का सीज़न है, अच्छा डिस्काउंट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये हमने यहाँ से लोकल मार्केट से ही परचेज़ किए हैं, अपने घर के पास जो हमारे मार्केट है वहाँ से। आप लोग देखना। और इनका ना फैब्रिक बहुत अच्छा था, वार्म थी, बहुत अच्छी थी ये जैकेट, मतलब बहुत अच्छी है थी, क्या बोलूँ मैं, अच्छी है क्योंकि हम लेके आए। हमने फिर वहाँ पे ट्राई भी किया। गए थे मैं, भाभी और ये परिधि को लेके गए थे। ये ड्रेस मेरे को अच्छी लगी तो मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए। पता नहीं मैं कब पहनूँगी इसको या नहीं पहनूँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये ना इसके जैकेट के साथ ही थी, अगर जैकेट मैं अलग से लेती तो भी मतलब इसके साथ ही मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी वो पेयर में, तो इसलिए मैंने इसको भी साथ में ले लिया। थोड़ा सा हो गया मेरा मतलब कोस्ट तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने ले लिया फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा लेती कम हूँ, इस टाइप की ड्रेसेस मैं पहनती नहीं हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। तो ये हम लेके आ गए थे। तो मैं परिधि को बोल रही थी कि एक बार ट्राई करके दिखा दे, मैं पता नहीं कब पहनूंगी तो मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। तो ये जैकेट पहन के तो मेरी घूम ही रही थी। ये देखो जैकेट, कह रही नहीं अब मैं ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं जैकेट ही पहन के दिखा दूंगी क्योंकि थोड़ा सा ना कैमरा शाय है। तो ये दिखा रही थी, देखो ऐसे ऐसे करके घूम घूम के, क्योंकि इसके बहुत लूज़ आ रही है, ये मेरे साइज़ की है, ये बहुत पतली है। तो वैसे लेकिन देखने में ना लुक वाइज मुझे अच्छी लगी, आप लोग भी बताना कैसी लग रही है।
इसका पूरा लुक बताना कैसी लग रही है सारी चीज़ें। फिर हम आ गए घर पे आते ही ना मेरे को बनाना था साग। तो मैंने सबसे पहले साग का काम ही किया, क्योंकि उसको उबलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है, काटना छाँटना सारे काम करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो मैंने कहा ठीक है पहले साग ही अपना रख देती हूँ, उसके बाद और बाकी का बर्तन करूँगी। इवन मैंने प्रेस की थी ना, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए थे। 2-3 दिन से डेली डिले हो जाता है कि नहीं अब करूँगी प्रेस, अब करूँगी प्रेस, और बाकी कामों में लग जाती हूँ ना, तो इस चक्कर में हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि प्रेस की, उसके बाद मैं किचन में आई। तो मैंने कहा सबसे पहले रखा जाए साग। तो मैंने साग को वॉश करके अच्छे से और डाल दिया कुकर में। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन जब मतलब रखते हैं ना इसको तभी लगता है ज़्यादा, उसके बाद कम हो जाता है। तो मैंने इसमें डाली नमक, हींग और हरी मिर्ची, और उसके साथ साथ मैंने इसमें डाला अदरक का टुकड़ा। उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है साग का। और ना जैसे साग एसिड हो जाता है आजकल, थोड़ा सा बना देती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है कि एसिडिटी नहीं होती। हींग और अदरक वगैरह डाल देते हैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने मतलब साग से पहले सिंगाड़े उबाल लिए थे, क्योंकि सिंगाड़े मुझे बहुत पसंद हैं। तो पापा से मंगाए थे, पापा लेके आए थे, तो मैंने उबाल लिए थे वो टाइट वाले सिंगाड़े। उसके बाद मैंने अपना किया ये स्लेब साफ़ यहाँ से पूरा स्लेब पे, क्योंकि वही हो ही जाता है ना, जो साग का था थोड़ा थोड़ा सा वो लग जाता है, तो उससे हो जाती है मिट्टी मिट्टी टाइप सी। तो वो करी थी। फिर उसके बाद ना बनाना था दूध का दलिया, तो मैंने कहा दलिया भून देती हूँ, उसके बाद चढ़ा दूँगी। फिर बस मैंने दूध का दलिया बनाने के लिए उसे भून लिया दलिए को। फिर आज मुझे बनानी थी मकई की रोटी। पहले तो था कि गेहूं वाली ही रोटी बनेंगी, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है उस मक्का की बना लेते हैं, क्योंकि पापा मम्मी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं वो मक्का के पराठे बना लो। तो मैंने मेथी डाल के उसमें मक्का में तो उसकी बनाई थी। ये मैं भूनने लग गई थी अपना दलिया। पहले मैंने सोचा था कि दलिया को भून के और फिर सीधा डायरेक्ट उसमें चढ़ा दूँगी भगोने में, लेकिन फिर भाभी ने बताया कि नहीं मैं ऐसे बनाती हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि कुकर में डाल के सीटी लगा के ना वो इजीली बन गया जल्दी से, वो काफ़ी जल्दी बन गया था, वरना जैसे मैं बनाती हूँ उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे इसमें डालने के लिए, थोड़े से ही, क्योंकि थोड़ा सा ही दलिया बनना था 2 लोगों के हिसाब से ही। बस मैंने जल्दी जल्दी ये कट किया, उसके बाद की अपनी रोटियाँ बनाने की तैयारी। साइड लगाया साग में तड़का प्याज लहसुन का, और इधर मैं बना रही हूँ ये पराठे मकई के। और मतलब बहुत टेस्टी बना था खाना, सबने बोला कि अच्छा बना है।
लोग भी बताना कि आपको पसंद है मक्की वाले या नहीं, कि आप रोटियां बनाते हो या पराठे भी ट्राई करते हो। अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे भी रोटी के साथ साथ। और बताना आप लोग कैसे बनाते हो, और साग भी बताना किस किस को पसंद है किसको नहीं है, सब लोग बताना, कमेंट करना। तो चलिए इसी के साथ एक मेरा बिज़ी डे हुआ एंड, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तो सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके, आपको पता चल सके कि मेरा व्लॉग आ चुका है और आप लोग देख सकें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, कुछ नया दिखाएंगे आपको। चलिए खुश रहिए, बाय बाय, राधे राधे।